हाय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा को लेकर मैं ऑब्जेक्टिव का लगातार वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। आज इसी कड़ी में मेरा यह सेट प्रैक्टिस के दौरान चौथा वीडियो है। आज थोड़ा सा मैं उस क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नजर डालूंगा जो हमारे जीवन में और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि मिलकर अलग अलग कामों का बैलेंस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह बहुत सारे कामों का नियंत्रण करता है और अपने साथ साथ और भी ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो कह रहा किसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा है इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों, मैं मास्टर ग्रंथि के नाम से जिसे जानता हूं वो है मेरा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसका एक और भी नाम है, इसको जो है मास्टर ग्रंथि के बाद पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन फिर जो है वो आप लोगों के लिए बता रहा हूं। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है किस हार्मोन से हमारे शरीर में चीनी का संतुलन होता है। तो देखिए, शरीर में चीनी का संतुलन जो होता है वो किस हार्मोन से होता है, तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि हमारे शरीर में अग्नाशय के लैंगरहैंस की दूपिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि ये निकलता है और ये हमारे शरीर में चीनी का बैलेंस करता है, चीनी का कंट्रोल करता है। तो मेरा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इंसुलिन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा। जरा सा मैं बता ही देता हूं जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। कहने का मतलब वही है कि हमारे शरीर में यह इंसुलिन नामक हार्मोन अगर नहीं बनने लगे तो ये कौन सा रोग इसके कारण हमें हो सकता है।
तो इसके कारण जो रोग होता है वो है मेरा मधुमेह, यानी कि जिसको चीनी का बीमारी कहते हैं या डायबिटीज भी कहते हैं इसको, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। तो याद रखना आपको कि इंसुलिन का कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, कड़ा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। हमारे भोजन में आयोडीन का रहना भी बहुत जरूरी है। कड़ा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो मेरा रोग होता है वो है आपको घेघा। घेघा आप लोग जानते होंगे, तो याद रखना है कि यह किसकी कमी से होता है शरीर में, तो आयोडीन की कमी से होता है। कड़ा है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी कि कड़ा पौधों में जो फल पकता है तो किस हार्मोन का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है, यानी कि किस हार्मोन को फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो वो मेरा है एथिलीन। चलिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है, कड़ा है शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो कहाँ से बैलेंस होता है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है। इसमें से मेरा जो इसके लिए ये शरीर का जो टेम्परेचर इसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस का ही योगदान होता है। और इसका आंसर जो मेरा होगा शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है, इसका जो मेरा उत्तर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। तो आपको याद रखना है शरीर का नियंत्रण कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। चलिए बुद्धि और चतुराई का केंद्र, केंद्र है, यानी कि ये मनुष्य का जो बुद्धि है और ये चालाकी जो है ये सब कहाँ से बढ़ता है, शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो इसे एक्टिव करने में, इसे बढ़ाने में मदद करता है। देखिए कड़ा बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेरिब्रम को। तो आपको याद रखना है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र का जब बात आए तो उसमें हमको सेरिब्रम ही आंसर लेना होगा।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिरता संतुलन में भाग लेता है? तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें सभी। ये शरीर का जो बैलेंस करता है वो करता है अनुमस्तिष्क। तो याद रखना आपको आंसर जो मेरा इसका होगा अनुमस्तिष्क ही होगा। करा किसी रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता था। रासायनिक दूत हम जो है हार्मोन को कहते हैं, क्योंकि रासायनिक ये जो नियंत्रण समन्वय होता है उसमें हार्मोन का ही योगदान होता है, इसलिए इसे रासायनिक दूत के भी नाम से जाना जाता है हार्मोन को। अब देखिए मेरा 10वां क्वेश्चन जो है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को जो कहा जाता है वो होता है मेरा, क्या आंसर थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो इसी तरह का ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लगातार करवाऊंगा, तो हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी जो है जारी रखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।